परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। यदि सत्संगी होकर भी कभी ऐसा समय आए कि वह सतगुरु से विमुख हो जाए तो क्या होगा? क्या सतगुरु उसे सजा देंगे? जवाब, सत्संगी चाहे सतगुरु से विमुख हो जाए, सतगुरु कभी हमारी ओर से मुंह नहीं मोड़ते। हमें सजा तब मिलती है तब गुरु हमारी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर एक बच्चा अपने पिता का कहना ना माने, धृष्टता करे या पिता को कष्ट दे, तो पिता बच्चे को ठीक राह पर लाएगा और उसको एक आज्ञाकारी तथा प्यार करने वाला पुत्र और अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन वह उसको पुलिस के हवाले कभी नहीं करेगा, उसको जेल में नहीं भेजेगा, क्योंकि वह बच्चे को प्यार करता है। इसी प्रकार सतगुरु हमेशा हमें अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने में सहायता देते हैं, जो हमें सता रही हैं, जो हमें इस संसार में दुखी कर रही हैं। सतगुरु कभी सजा नहीं देते, हमारे अपने कर्म ही हमें सजा देते हैं। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे दोषों को देखने और तुम्हें दोषी सिद्ध करने नहीं आया, मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया, क्योंकि तुम तो पहले ही सजा भोग रहे हो। हम क्या सजा भोग रहे हैं? जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी से हम परमात्मा से बिछोड़े की इस रचना में जन्म मरण के दुखों की सजा भुगत रहे हैं। संत हमें सजा देने के लिए नहीं, बख्शने के लिए आते हैं। अगर संत सतगुरु हमें सजा देना शुरू कर दें, तो हमारे बचने का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। हमें भजन परमात्मा से डरते हुए नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति प्रेम के साथ करना चाहिए। हमारे भजन का, हमारी भक्ति का आधार प्रेम होना चाहिए, डर नहीं। और जब प्रेम होता है तो हमें सजा की चिंता नहीं होती, हमें किसी बात का डर नहीं होता। जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो एक आध भूल हो भी जाए तो हम अपराध भावना से परेशान नहीं होते, लेकिन हमारा दृष्टिकोण प्रेम का होना चाहिए। हमारे भजन में प्रेम की ही भावना होनी चाहिए, डर की नहीं। यह नहीं कि अगर हम भजन नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के सच्चे प्रेम के साथ करनी चाहिए। रूहानियत की बुनियाद प्रेम है, डर नहीं। कभी कभी मन भटकने लगता है, वह बहे जाता है, फिर क्या करना चाहिए? जवाब, तब मन को वापस खींच कर लाना होगा। बार बार उसे खींच कर लाइए, केवल यही उपाय है। अगर प्रेम और भक्ति सच्ची है तो मन कहीं नहीं जाएगा। प्रेम मन को बांधे रखता है, उसे भटकने नहीं देता। कई बार सतगुरु के दर्शन करते समय डर लगता है। हमें सतगुरु के दर्शन किस प्रकार करने चाहिए? जवाब, क्या गुरु इतना डरावना है? जिस सतगुरु के साथ हमें हमेशा रहना है, जिससे कभी अलग नहीं होना है, उससे हम क्यों डरें? उससे प्रेम क्यों ना करें? असल में डर हमें अपने आप से लगता है, गुरु से नहीं। हमें अपनी ही कमजोरियों से, जानबूझकर की गई अपनी ही गलतियों से डर लगता है। हमारा मन अपने आप को देख देख कर कांपता है। सतगुरु से डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सतगुरु के प्यार में सजा का कोई स्थान नहीं है, सो यह चिंता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता के साथ चल रहे हैं या नहीं, अपना भजन सिमरन बराबर कर रहे हैं या नहीं। हमारे अपने दोषों की याद ही हमें डराती है, सतगुरु हमें नहीं डराते। प्रेम को शब्दों में कैसे प्रकट किया जाए? क्या प्रेम केवल अनुभव की, महसूस करने की चीज नहीं है? जवाब, प्रेम अनुभव की ही वस्तु है। जैसे अगर एक गूंगा व्यक्ति मिठाई खाए तो आपके पूछने पर कि इसका स्वाद कैसा है, वह उसका बखान कैसे करेगा? वह केवल मुस्कुरा कर चुप रह जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा।
प्रेम का वर्णन लफ्ज़ों द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रेम का तो अनुभव करना पड़ता है। प्रेम के दौर से तो गुजरना पड़ता है। प्रेम को प्रकट करने के लिए भाषा तो एक बहुत कमज़ोर माध्यम है। जो लोग अपने असली घर पहुंच जाते हैं, उन्हीं को स्थायी आनंद तथा शांति की प्राप्ति होती है। वे रचना के बंधनों को सदा के लिए तोड़कर परमपिता परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। वे जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा लेते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्त होकर यमदूतों के हाथों बार बार की यातना से बच जाते हैं। किसकी दया मेहर से हमें परमात्मा के दरबार में प्रवेश मिलता है? अपनी कोशिशों से तो कभी नहीं। अपने आप तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंतर की अगम घाटियाँ हम अपने आप कभी पार नहीं कर सकते। सब कुछ हमें सतगुरु की असीम दया मेहर की बदौलत ही मिलता है। वे हमें शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे संदेहों को दूर करके और हमें इस माया के दलदल से बाहर निकालकर हम पर दया की दृष्टि करते हैं। हमारे सतगुरु ही हमें सच्चे मार्ग पर लगाते हैं और हमारे मन में परमात्मा के प्रति स्थायी प्रेम और भक्ति जागृत करते हैं। उनकी असीम दया से ही हम भजन के द्वार खोजते हैं, खटखटाते हैं और परमात्मा को पाते हैं। संसार के सब जीव प्रारब्ध के हाथ में बेबस कठपुतलियाँ मात्र हैं। अपने प्रयत्न से वे कुछ भी नहीं कर सकते। जिन पर वह परमात्मा अपनी दया मेहर करना चाहता है, उनको मनुष्य जन्म की दात मिलती है। इन भाग्यशाली जीवों में से वह चुने हुए जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ये वे ही आत्माएं हैं जिन्हें वह कुल मालिक अपनी असीम कृपा द्वारा माया के संदेह और भ्रम जाल से छुड़ाना चाहता है, जिन्हें वह प्रकाश तथा शब्द के साथ जोड़कर वापस अपने धाम में बुलाना चाहता है। जो कुछ होता है परमात्मा की रजा या दया मेहर से होता है। लोक और परलोक में सब जगह उसी की इच्छा, मौज या हुक्म चलता है। मनुष्य के वश में कुछ नहीं है। जब तक वह परमात्मा खुद दया नहीं करता, हम संतों के इस मार्ग पर नहीं आ सकते। गुरु रामदास जी कहते हैं कि परमात्मा के पास भक्ति रूपी अनमोल भंडार है, पर जिसे वह देना चाहता है उसी को मिलता है। जिसे वह यह दात बख्शता है उसी को भक्ति की दौलत प्राप्त होती है। यहाँ मनुष्य की बुद्धि और चतुराई किसी काम नहीं आती। जब तक वह प्रभु खुद हमें इस भ्रम जाल से बाहर निकालना ना चाहे, तब तक हमारा मन पवित्र तथा निर्मल नहीं हो सकता। जब तक वह खुद हमें अपने आंचल में नहीं ले लेता, तब तक हम सतगुरु की दया नहीं पा सकते और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तब तक सतगुरु हम पर दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रचना से हमारा छुटकारा नहीं करा सकता। दया मेहर की यह वर्षा वह परमात्मा हमें अपनी भक्ति तथा प्रेम की दात देकर करता है, जो अंत में हमें उसके साथ जोड़ कर देती है और हमें खींचकर अपने असली घर ले आती है। वहाँ पहुंचकर हम हमेशा के लिए परमात्मा में समा जाते हैं। थैंक यू।